हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों वेलकम बैक आप सभी का। दोस्तों काफ़ी दिन से दर था अप्रैल मंथ के कंप्लीट कंपाइलेशन वीडियो। अप्रैल महीने 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन यानी 100+ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। इस कंप्लीट रिवीजन जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको इसमें कंपाइल किया गया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाला अप्रैल माह के कंप्लीट करंट अफेयर रिवीजन वीडियो। ठीक है, हाल ही में फ्रांस की कार निर्माता सिट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे पास MS धोनी, आमिर खान, सलमान खान या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स MS धोनी। ठीक है, MS धोनी को हाल फिलहाल में फ्रांस की इस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला? नई दिल्ली, चंडीगढ़, हमाद या इनमें से कोई। तो हमाद हवाई अड्डे को, ठीक है, हमाद हवाई अड्डे को क्या मिला है? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी विंग्स इंडिया द्वारा अवार्ड दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को और कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला था। विंग्स इंडिया द्वारा अवार्ड जो दिल्ली का अवार्ड था, ठीक है, और कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे का इसको क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। ठीक है, आविष्कार नहीं, यहाँ पे पुरस्कार होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा, ठीक है, कौन बने हैं? तो मुकेश दलाल बने हैं। और इनका संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लोकसभा में या तो इनका नाम डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि मुकेश दलाल, ठीक है, और किस राज्य से बने हैं? तो ये गुजरात से बने हैं। ठीक है, गुजरात से। ठीक है, गुजरात के ये कहाँ से? सूरत से ये जो है निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। में एक पुरस्कार मिला है, वाव पुरस्कार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का ये पुरस्कार है। इस पुरस्कार को किसने जीता है? तो इसको जीता है ममता जी सागर ने। ठीक है, ममता जी सागर ने इस पुरस्कार को जीता है। और इस पुरस्कार को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जो है इसको 1994 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1994 में स्थापित किया गया था। तो ये है ममता जी सागर, जिनको हाल फिलहाल में वाव अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके पहले फटाफट एक आपको हम बता दें इस वीक की जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं इस पूरे महीने के, एक बार देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो 5 अप्रैल को जो मनाया जाना राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 5 अप्रैल याद रखिएगा। दूसरा है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, हमने इसको पढ़ा दिया लेकिन एक साथ यहाँ पर आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। उसके बाद से 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। ठीक है, के बाद से कुछ इंपॉर्टेंट इसमें 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। ठीक है, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। ठीक है, और उसके बाद से 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रोबा 3 मिशन जो है लॉन्च हुआ है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपसे पूछेगा तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया एक मिशन है प्रोबा 3 मिशन। ठीक है, प्रोबा 3 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, कि हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली का पहली खेप किसे निर्यात किए? भारत ने किस देश को निर्यात किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक की मिसाइल? आप देख सकते हैं ऑप्शन है हमारे पास फिलीपींस, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, इक्वाडोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिलीपींस को जो है अभी हाल फिलहाल में भारत ने क्या ब्रह्मोस मिसाइल क्या किया है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात किया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन हमारे पास सपना तिवारी, अनुराग कुमार, नलिन प्रभात, दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नलिन प्रभात। ठीक है, तो नलिन प्रभात है, इनको नियुक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख पद पर। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। ठीक है, ये 2 GI टैग मिला है यूपी से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए क्योंकि GI टैग के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे पहले पर है। और GI टैग में देखिए क्या क्या मिला है। तो वाराणसी की तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति को GI टैग मिल गया। यानी ये धलुआ मूर्ति और ये तिरंगा बर्फी को क्या मिल गया है? GI टैग मिल गया है। अगला देखेंगे कि हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाल फिलहाल में अगर आपसे क्वेश्चन जैसे पूछता है ऑप्शन बना के कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। फिर ऐसे पूछ ले क्वेश्चन कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को तीसरा स्थान वैश्विक स्तर पर मिला है, किसके उत्पादन में मिला है? तो ये भी ध्यान रखें किसके उत्पादन में मिला है? चांदी के उत्पादन में।
ठीक है। हिंदुस्तान जिंक, जस्ता शीशा और चांदी के कारोबार में वेदांता समूह की कंपनी है। ठीक है, ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारे पास कि स्ट्राइक ट्रैक का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? छत्रपति शिवाजी मुंबई, ठीक है, या GMR हैदराबाद, MA ये चेन्नई, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, GMR हैदराबाद को जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला, लेकिन स्टाफ के पुरस्कार में, ठीक है, स्टाफ को लेके इसको पुरस्कार मिला है। अगला पॉइंट है किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी भयंकर विस्फोट से अभी भयंकर विस्फोट हुआ है? तो ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है हमारे पास इंडोनेशिया, इटली, रूस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया का ये क्या है? इंडोनेशिया का ये ज्वालामुखी है माउंट रुआंग, इसको ध्यान रखेंगे। अभी हमने जो देखा है हमादा इंटरनेशनल वाला अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है हमाद को। ठीक है, तो ये पुरस्कार मिला, इसको पॉइंट को हम देख चुके हैं। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? किर्गिस्तान, मिस्र, मंगोलिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन है किर्गिस्तान में जो है, ठीक है, 2024 का एशियाई कुश्ती का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन कि टाइम्स की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है। ठीक है, भारत से यहाँ से इसमें भारत से इस सूची में कई लोग शामिल हुए, जैसे क्या कहते हैं, अजय बग्गा भी शामिल हुए हैं और वो साक्षी मलिक भी शामिल हुई हैं। तो इसमें अभिनेत्री पूछा है, तो अभिनेत्रियों में शामिल होने वाली में इसमें बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट को इसमें शामिल किया गया है ना। तो राइट आंसर होगा अगर अभिनेत्री की बात करें। बाकी 3 नाम भी याद रखिएगा इसके साथ ही। अगला है हाल ही में RBI ने किस बैंक ने बॉब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? बॉब ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के एक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन था बॉब वर्ल्ड ऐप, इस पर RBI ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पर DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी MPTGM का सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण कहाँ किया है? ऑप्शन हमारे पास महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में इसको DRDO और किसके द्वारा है ना, भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित करके इसको परीक्षण किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि S&P वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय बैंक को एशिया प्रशांत क्षेत्र में टॉप 50 में शामिल किया गया? तो ऑप्शन है देखिए हमारे पास ICICI बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी बैंकों को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इन तीनों बैंकों को जो है एशिया के टॉप 50 वाले में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट अपना क्वेश्चन। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर प्रारंभ की गई है? तो ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, नई दिल्ली या चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ठीक है, हाल ही में नई दिल्ली में जो है सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी नई दिल्ली। हाल ही में कौन सी फिल्म को 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ सिलेक्शन में चुनी गई भारत की पहली, ठीक है, भारतीय फिल्म? ऑप्शन हमारे पास 12th फेल, डंकी, सनफ्लावर्स, वेयर, फर्स्ट वन टू नो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सबसे बड़ा वाला जो है, यानी सी, सनफ्लावर्स, वेयर, फर्स्ट वन टू नो। इसका जो है इसमें 77वें कांस फिल्म वाले फेस्टिवल में इसका चयन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो प्रतिबंध लगा दिया तो कोटक महिंद्रा, केनरा, HDFC या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा, ठीक है, कोटक महिंद्रा पर जो है ये बैन हाल फिलहाल में लगा दिया गया RBI के द्वारा। 2024 और 2000 ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे पास नोवाक जोकोविक, महेंद्र सिंह धोनी, नीरज चोपड़ा या हुसैन बोल्ट। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स T20 के लिए हुसैन बोल्ट को, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कोई इसमें से क्रिकेटर वगैरह नहीं है, तो इसको थोड़ा अलग है, इसलिए ध्यान रखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अगला है IPL से हाल ही में IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? युजवेंद्र चहल, पीयूष चावला, ड्वेन ब्रावो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है युजवेंद्र चहल। ठीक है, युजवेंद्र चहल हाल फिलहाल में IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नरसिंह यादव, कौशिक राजशेखर, रवि वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, नरसिंह यादव को जो है हाल फिलहाल में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त की गई नरसिंह यादव की। ठीक है, अगला है कि भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल भूलभुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? तो गोवा, महाराष्ट्र, केरल या अंडमान निकोबार। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार में क्या किया गया? भारतीय वायुसेना द्वारा रॉक्स या क्रिस्टल भूलभुलैया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेना से रिलेटेड है और फिर डिफेंस है। चलिए, एक और अभी हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के बारे में हमने जाना। तो कब मनाया गया था? 26 अप्रैल को। और इस वर्ष का थीम क्या है? इस वर्ष की जो थीम है उसको थोड़ा देख लेंगे। IP और SDG, नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे समान भविष्य का निर्माण, यानी 26 अप्रैल को मनाया जाएगा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया? 26 अप्रैल, 25 अप्रैल, 27 अप्रैल या 20 अप्रैल? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 अप्रैल। ठीक है, 25 अप्रैल को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस। अगला पॉइंट देखिए, हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया? तो पाउलूरी सुब्बा को राव को सम्मानित किया आर्यभट्ट पुरस्कार से। और आर्यभट्ट जो है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया आर्यभट्ट पुरस्कार ही प्रदान करती है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे, यहाँ पे नाम याद रखेंगे किसको मिला है। अगर पूछे आर्यभट्ट पुरस्कार किसको मिला है तो पाउलूरी सुब्बा राव को सम्मान मिला है ये पुरस्कार। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद ये CDRI का दूसरा प्रमुख वैश्विक पहल है। तो इसमें पहला पॉइंट ही हमें याद रखने वाला है कि आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। बस इतना ही याद रखेंगे इसमें। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया? तभी हमने ऑप्शन शुरू में ही देखा था इसको, 24 अप्रैल, 19 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 24 अप्रैल ऑप्शन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट दिवस है 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। इस बार का याद रखना थीम क्या है? प्लेनेट बनाम प्लास्टिक, प्लेनेट बनाम इसकी प्लास्टिक। और इस बार जो है एक लक्ष्य रखा गया 2040 तक प्लास्टिक और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्लास्टिक मुक्त हो इसका निर्माण। 2040 तक प्लास्टिक उत्पादन में 60% की कमी का लक्ष्य रखा गया। तो ये लक्ष्य भी याद रखिए, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। 2040 तक का लक्ष्य रखा गया 60% रिड्यूस करने के लिए। और ये 22 अप्रैल और इसका थीम प्लेनेट बनाम प्लास्टिक। क्लियर है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से हाल फिलहाल में अभी अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा। ये घोषणा कर दी गई है, इंपॉर्टेंट बनेगा। और इससे पहले 2022 और 2023 में इससे पहले किसको सम्मानित किया गया था? PM नरेंद्र मोदी और गायिका आशा भोसले को दिया गया था। तो इस बार वाला याद रखना है, इस बार वाला किसको मिलेगा? अमिताभ बच्चन को। कौन सा पुरस्कार? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, हाल फिलहाल में कर देखिए सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी हमने कर रखा है। 2 इंपॉर्टेंट को पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में देश के नौसेना के प्रमुख पद पर किसकी नियुक्ति हुई? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी की दोस्तों नियुक्ति हुई है नौसेना प्रमुख पद पर। ठीक है, और हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ का आयोजन हुआ है इसका? तो आबू धाबी में। कहाँ पर हुआ है? आबू धाबी में। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आबू धाबी याद रखें किसके लिए? 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन के आयोजन। और दिनेश कुमार त्रिपाठी का नियुक्ति हुई है, ठीक है, नौसेना के प्रमुख पद पर। ठीक है, ये 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, हमने अभी कर ही लिया है। ठीक है, इसके बाद से देखें एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी दिवस 18 को विश्व विरासत स्थल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ बता दें दोस्तों कि आप अगर करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल विजिट कीजिए, आपको बहुत सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे। पिछले 3 महीने से लेकर मंथली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर सब मिलेंगे आपको। ठीक है, हाल ही में कहाँ सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना हुई है? यानी ये सूर्य तिलक का जो एक रस्म हुआ है, ये किस जगह हुआ है, किस मंदिर में हुआ है? वैसे तो आप मंदिर देख के समझ ही गए होंगे कौन सी मंदिर की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन है सबरीमाला मंदिर, है ना, भगवान रामलला मंदिर, शिरडी साईनाथ मंदिर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, रामलला मंदिर अयोध्या। ठीक है, तो यहाँ पे ये सूर्य तिलक की अभी पे ये घटना हुई है ना। इसके साथ याद रखेंगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अयोध्या से रिलेटेड, ये मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये मंदिर जो है नागर शैली में निर्मित है। यहाँ से क्वेश्चन बनने का भी संभावना है और यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में, है ना, क्वेश्चन मतलब ऑनलाइन फैक्ट समझ लीजिए जैसे कि सागर कवच, ठीक है, सागर कवच जो सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, कोस्टल एक्सरसाइज, वो कहाँ पर हुआ है? वो लक्षद्वीप समूह पे हुआ है। कहाँ है? लक्षद्वीप समूह में। लक्षद्वीप समूह में हुआ है क्या? सागर कवच
सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा भारत का क्रिकेटर है जो 500 T20 छक्के लगा लिया। ठीक है, तो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ऑप्शन है। ठीक है, सूर्य कुमार यादव, तो इसका राइट आंसर, या इनमें से कोई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य कुमार, रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा जो है ये पहले क्रिकेटर बने हैं 500 T20 छक्के लगाने वाले। ठीक है, अगला देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए ये क्वेश्चन। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक पद पर किसकी नियुक्ति हुई है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की नियुक्ति किस पे हुई है, IMF के, फिर से है ना, प्रबंधक निदेशक के तौर पे। तो IMF याद रखेंगे इंटरनेशनल संस्था है, इससे कई सारी रिपोर्ट जारी करते हैं, इसकी आने वाली सारी रिपोर्टें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने $10 अरब से अधिक के आईफोन निर्यात करने वाली पहली कंपनी भारत से कौन सी बनी है। तो वीवो, एप्पल, ओप्पो या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी जो है हाल फिलहाल में भारत से $10 अरब, ठीक है, $10 अरब, ठीक है, आईफोन निर्यात करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो वॉन्ग चॉन्ग, वेई फेंग, जोनाथन क्रिस्टी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी जोनाथन क्रिस्टी जो है ना, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में कहाँ पर सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ठीक है, तो कहाँ हुआ है, ये हुआ है पेरिस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि विश्व साइबर अपराध सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति 10वें नंबर पर है। ठीक है, और 2024 में दुनिया भर में साइबर अपराध लागत $9.22 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट की खास बातें थी और इसमें ध्यान क्या रखना है कि अपना भारत का रैंकिंग क्या है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में थोड़ा सा एक मिनट, हाल ही में सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर किसने हमला किया है। ठीक है, किसने हमला किया है, तो ऑप्शन है ईरान, ओमान, मिस्र, इनमें से कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ईरान ने। ठीक है, हाल ही में ईरान ने हमला किया, लेकिन इजराइल को उतना ज़्यादा क्या हुआ, इजराइल को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि उसके पास है ड्रोन, आयरन ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिससे वो अपनी रक्षा कर लेता है। अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्का लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी, ठीक है, दीपेंद्र सिंह एरी बने हैं। इनका संबंध किस देश से है, तो दीपेंद्र सिंह एरी का संबंध किससे है, ऑप्शन है नेपाल, भारत, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नेपाल से। नेपाल के प्लेयर है दीपेंद्र सिंह एरी और इन्होंने हाल फिलहाल में 3 छक्के लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है, इजराइल, फ्रांस, USA या रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस ने। ठीक है, रूस ने हाल फिलहाल में क्या किया है, अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। ये दोस्तों 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली काफ़ी एक बाबा साहब है ना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है ना, तो 14 अप्रैल को मनाई गई और इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका था। इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान में महत्वपूर्ण जो कथन है उसके बारे में देखिए कि इन्होंने संविधान में प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा है, संविधान की आत्मा इन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा है ना। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन में पूछा जाता है। अनुच्छेद 356 को मृत्यु पत्र की संज्ञा दिया है और CAG क्या सबसे महत्वपूर्ण पद की संज्ञा दिया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। अगला देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीक कहाँ पे हुआ है, तो उज्बेकिस्तान के साथ प्रारंभ हुआ है ना, और इसका 4था संस्करण है। ठीक, 20 फरवरी को देश को फॉरेन ट्रेनिंग पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। ठीक है, कब आयोजित किया गया था, तो ये वाला स्टेटमेंट ना ये गलत है। ठीक है, इसको काट दीजिएगा, ये स्टेटमेंट गलत है ना। बस ये याद रखिए कि हाल फिलहाल में
सेंसर का डस्लिक का उज्बेकिस्तान के साथ स्टार्ट हुआ, ये इसको कर दीजिए। डस्लिक 2024 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। और फ्रेंड एक बात है ना, इसको ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि इस यकीन के साथ अगर आप किसी काम को करोगे कि वह दिन ज़रूर आएगा जब आपका सपना नहीं रहेगा बल्कि हकीकत बन जाएगा। इसलिए तुम कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसके लिए फेथ होना बहुत ज़रूरी है ना, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मिरज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है? तो महाराष्ट्र, केरल, गोवा, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के तानपुरा को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजिबू चेइराओबा नववर्ष त्यौहार कहाँ मनाया गया? मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में मनाया गया है ये त्यौहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है ना? तो ऑप्शन है यूलिया नवलनाया, रिकन यामामोटो, मिशेल टैलाग्रेट। इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यूलिया नवलनाया। और फ्रेंड्स ये दो नाम जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार में आ चुके हैं। इनको आपको याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? तो हाल फिलहाल में नियुक्त होने वाली कहाँ से? ब्रिटेन से, ठीक है। ब्रिटेन द्वारा इनको नियुक्त किया गया है और ये 70 सालों में पहली बार है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नाम याद रखिएगा। लिंडी कैमरून को और महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया गया है, किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। हाल ही में सी डोम, ठीक है, सी डोम रक्षा प्रणाली इजराइल ने तैनात की। आयरन डोम राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री विकसित 2011 में चालू हो गया। तो वही सी डोम और आयरन डोम की बात हो रही है जो इजराइल ने तैनात किया। किसके लिए तैनात किया था? ईरान के मिसाइलों को करने के लिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्वेश्चन को, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नोएडा, चित्रकूट, प्रयागराज। इनमें से कौन? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चित्रकूट में। कहाँ पे? चित्रकूट प्रारंभ हुआ है स्काई वॉक ग्लास। तो यूपी स्पेशल की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटारे किसने लॉन्च किया है? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएसए ने लॉन्च किया क्या? ड्रोन मंटारे अंडर वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार 2016 के बाद दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कंपनी कौन सी है? किस कंपनी ने सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस उत्सर्जन किया है? तो ऑप्शन है सऊदी अरामको, कोल इंडिया, गजप्रोम। इनमें से कोई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है फ्रेंड्स, है ना, ऑप्शन है सऊदी अरामको जो कंपनी है इसने सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया है। एक और पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा, ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च की है और इसकी आरंभिक शाखाएं रांची, झारखंड और रायपुर, छत्तीसगढ़ में खोली गई हैं। तो ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया? नीति आयोग, यूजीसी, चुनाव आयोग। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग ने हाल फिलहाल में क्या लॉन्च किया? सुविधा पोर्टल, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक नियुक्ति कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने जगजीत पवडिया को तीसरे कार्यकाल के लिए चुना, यानी इनका थर्ड कार्यकाल होगा, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जगजीत पवडिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, INCB की तीसरे कार्यकाल के लिए इनको चुना गया था। ये पॉइंट अपॉइंटमेंट में याद रखिएगा। फ्रेंड्स कि हाल ही में कौन, ठीक है, 16,000 किलोमीटर के अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति बने हैं, ठीक है। कौन बने हैं ये? ऑप्शन है रसकुक, बासिरो डियो मायो, मोहम्मद मुस्तफ़ा। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रसकुक जो है ना, ये अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ को पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने, ठीक है। 16,000 किलोमीटर का दौड़ इन्होंने पूरा किया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर तक पहुँचे, जिसमें 16 देशों का भ्रमण किया इन्होंने, ठीक है। 16 देशों का भ्रमण किया और 16,000 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अफ्रीका में इथियोपिया, पूर्वी अफ्रीका एवं दक्षिण अफ्रीका के पठार पर स्थित है और अफ्रीका के रेगिस्तान में सहारा, कालाहारी, कारू,
डानाकिल, चालवी, नामी, गुबन, ठीक है, ये सब कुछ अफ्रीका के रेगिस्तान है। अफ्रीका के पर्वत में इंपॉर्टेंट किलिमंजारो पर्वत तंजानिया वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है, तो किंग कोहली, विराट कोहली, ठीक है, किंग कोहली विराट कोहली ने हासिल किया है आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का कारनामा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, तो किसने बनाया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जॉन अल्फ्रेड टिनिस वुड ने, ठीक है, पुरुष का रिकॉर्ड बनाया। तो चलिए महिला वाला भी देख लेते हैं, महिला कौन है ना, दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला का रिकॉर्ड किनके नाम है, स्पेन की मारिया मोरेरा, 117 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का अनुसंधान उत्पाद में वैश्विक स्तर का चौथा स्थान है, ठीक है, कौन सा है ये, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है, चौथा, और भारत के आईआईटी बॉम्बे भारत में टॉप करने के साथ विश्व में 149वें स्थान पर है। इसके साथ कुछ अलग पॉइंट के शीर्ष विश्वविद्यालय कौन है, तो मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय यूएसए का, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन दूसरे पर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन का तीसरे नंबर पर, ठीक है। एशिया की अगर बात करें तो सिंगापुर विश्वविद्यालय पहले पे, पेकिंग विश्वविद्यालय चीन और सिधुआ विश्वविद्यालय चीन, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार देश में सीतवे बंदरगाह के परिचालन का अधिकार हासिल कर लिया है। बंदरगाह भारत और म्यांमार को दिए गए $500 मिलियन के अनुदान से बनाया गया। तो सीतवे बंदरगाह पूछेगा मैपिंग में क्वेश्चन कहाँ पर है, तो म्यांमार में, ठीक है, कहाँ पे, म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आकाश तीर, ठीक है, आकाश तीर जो है शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है श्रीनिवास पल्लिया, ठीक है, श्रीनिवास पल्लिया को नियुक्त किया विप्रो का सीए। टीसीएस वर्ल्ड 10 के मैराथन दौड़ के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैलेरी एडम्स को भूमि पेडकर, आलिया भट्ट, ये आयुष खुराना, ये दूसरी चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन राइट आंसर वैलेरी एडम्स। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए भी, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है, तो सैम पित्रोदा की पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो याद रखिएगा सैम पित्रोदा की पुस्तक है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है ये। हाल ही में वाशिंगटन में पहला यूएस जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ, तो पूछा क्वेश्चन कि जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो यूएस में, यूएस जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन, ठीक है। इसमें 66 वर्षीय फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस और बिडेन के साथ देश के पहले त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान की अध्यक्षता में हुई है ना 19वीं एससीओ की बैठक। लास्ट देखेंगे, लास्ट बट नॉट लिस्ट, हाल ही में WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है, ठीक है, कौन सा अनावरण किया है, डेविन, देविका, आइरिस या सारा, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी सारा, ठीक है, ऑप्शन डी सारा। एकदम लल्लन टॉप पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि महिला प्रीमियर लीग यानी जो वुमेन IPL है उसकी विजेता कौन सी टीम बनी है, तो बेंगलुरु RCB बनी है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। RCB ने पहली बार कोई खिताब जीता है तो वुमेन प्रीमियर लीग का। उसके बाद एक पॉइंट है कि रणजी ट्रॉफी खेल से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स हैं कि रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन बना है, तो मुंबई बना है, मुंबई रणजी ट्रॉफी का विजेता बना है। उसके बाद प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता कौन बना है, तो पुणेरी पल्टन, ठीक है, पुणेरी पल्टन हम लोगों ने पढ़ा भी था, लेकिन जो कुछ टॉप पॉइंट्स है ये किससे रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है, और स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में रहता ही रहता है। अगला पॉइंट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, किसने जीता, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता। IPL में सर्वाधिक 8 शतक किसने रिकॉर्ड बनाया, तो विराट कोहली ने बनाया ये रिकॉर्ड। उसके बाद से महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन नियुक्त हुए, तो हरिंदर सिंह नियुक्त हुए महिला हॉकी टीम के नए कोच। IPL इतिहास में अब तक सर्वाधिक 270 रन किसने बनाया, तो हैदराबाद ने बनाया, किसके अगेंस्ट बनाया, तो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट बनाया है, ठीक है, और इसी में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बने हैं छक्के लगने के, 38 छक्के लगे हैं लगभग, ठीक है। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 महाराष्ट्र में होना है, और पेरिस ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने, शरद कमल बने, ठीक है। तो ये था कुछ स्पोर्ट्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए तो पहला अप्रैल वीक में जो 7 अप्रैल से करंट अफेयर था, इसमें करंट अफेयर है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस
7 अप्रैल को मनाया गया। यानी कब मनाया था? विश्व स्वास्थ्य दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी दिन WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल को, उसी डेट पे मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार क्या है इसके वर्ष की थीम थी, ठीक है। तो ये थे विश्व स्वास्थ्य दिवस, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार 2024, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कितने मनाया था? 7 अप्रैल को मनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते थे कि वर्ष 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 76वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, यानी WHO की, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता पैदा करना, और पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 1950 में मनाया गया था, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट हम देखते हैं अपना MCQ ग्रुप में। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? ऑप्शन है मीराबाई चानू, सना माचा चानू, कुंजरानी देवी, इनमें से कोई नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मीराबाई चानू, ठीक है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि हाल ही में, ये भी एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं, ठीक है। कहाँ की? कांगो गणराज्य की। कौन है ये? जूडिथ सुमीनोवा, ठीक है। जूडिथ सुमीनोवा ने इनको पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कहाँ का? कांगो गणराज्य की। और इन्होंने जिनका पद संभाला है तो जीन मिशेल का, ठीक है, समा लुकेंडे, ठीक है, उनसे इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला। तो याद रखिए कांगो गणराज्य में इनका नाम याद रखिएगा, जूडिथ सुमीनोवा। और कहाँ की? कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के प्रॉस्पेक्टिव से। अगला पॉइंट है कि GI टैग, देखिए अभी हाल फिलहाल बहुत सारे GI टैग मिले हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि सब 69 GI टैग, यानी सबसे ज़्यादा GI टैग पाने वाले में उत्तर प्रदेश अब टॉप पर है। इसने किसको पीछे किया? तो तमिलनाडु को, जिसके पास 58 GI टैग थे, और उत्तर प्रदेश अब नंबर 1 बन चुका है, ठीक है, GI टैग के मामले में 69 GI टैग के साथ, ठीक है। तो पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्रीय प्रस्ताव, ठीक है, पारित किया है? तो ऑप्शन है भूटान, नेपाल, मॉरिशस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नेपाल के साथ। भारत ने हाल फिलहाल में 5 सूत्रीय इसके लिए किसके साथ किया है? नेपाल के साथ किया है, ठीक है। हमारा ये अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर चरंदा को सम्मानित किया गया है। जो प्रोफेसर चरंदा हैं, ये राजनीति विज्ञान की इनके जो एक्सपर्टीज़ के बारे में इसमें एक्सपर्ट है, और उसके लिए इन सम्मान को चुना गया है, ठीक है। तो प्रोफेसर चरंदा का नाम याद रखेंगे किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार के लिए। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में एवरेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, सुनील छेत्री, विराट कोहली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नीरज चोपड़ा को, ठीक है। एवरेडी बैटरी ने क्या नियुक्त किया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, एक रिपोर्ट है विश्व बैंक की। विश्व बैंक ने हाल फिलहाल 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था को 7.5% से वृद्धि का अनुमान लगाया। तो सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि रिसेंटली जो आंकड़े हैं विश्व बैंक के, उसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितनी रहेगी? तो 7.5% रहने का अनुमान है, ठीक है। इसी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया अगले 2 वर्षों तक दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र बने रहने की उम्मीद है। क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में मनोरंजन के लिए भांग जो होता है ना, भांग, इसका उपयोग करने वाला के लिए कानूनी रूप से लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश बन गया है जर्मनी। इसके पहले के 2 देश हैं वो है माल्टा और लक्समबर्ग, ठीक है। पहला माल्टा और दूसरा लक्समबर्ग है इसको लागू करने वाले। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि अब वयस्क अब निजी उपयोग के लिए इस पौधे का निजी तौर पे उगा सकते हैं। कौन सा पौधा? भांग का पौधा है, ठीक है। तो पहला और दूसरा याद रखेंगे, माल्टा और लक्समबर्ग, ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किसे एसोचैम का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया? शेफाली शरण, संतोष कुमार झा, संजय नायर, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, संजय नायर को नियुक्त किया गया एसोचैम के अध्यक्ष के पद पर, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? तो वित्त मंत्रालय या RBI, या ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स RBI, ठीक है। RBI ने हाल फिलहाल में अवैध लोन पे जो एप्लीकेशंस है जो उस पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का शुभारंभ किया है।
अगला पॉइंट है हाल ही में चर्चा में रहा आकार, ठीक है। आकार ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका या अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अफ्रीका से इसका संबंध है। किससे संबंध है? अफ्रीका से संबंध है किसका? इस आकार ट्रायंगल का। क्लियर है? अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में कौन सी कंपनी, ठीक है, 10,000 मेगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी बन गई, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास सुजलॉन एनर्जी, अडानी ग्रुप्स, ठीक है, एनर्जी लिमिटेड, रिलायंस या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो देश की पहली देसी कंपनी बन गई है जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 10,000 मेगावाट की क्षमता को हासिल किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में 19वीं SCO की बैठक, सुरक्षा परिषद की बैठक किसके अध्यक्षता में हुई है? तो ऑप्शन है भारत, चीन, उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कजाकिस्तान, ठीक। कजाकिस्तान की अध्यक्षता में 19वीं SCO की बैठक, सुरक्षा परिषद की बैठक हाल फिलहाल में संपन्न हुई है, ठीक है। अगला पॉइंट है हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य, ठीक है, जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हर्षा मिश्रा है। ऑप्शन जयश्री दास वर्मा, केशवी दास या बिल्किस मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्किस मीर, ठीक है। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य में नियुक्त होने वाली ये पहली भारतीय महिला, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन हमारा कि विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? तो ऑप्शन है प्रीति जिंटा, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ या भूमि पेडनेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, भूमि पेडनेकर को, ठीक है, इसमें शामिल किया गया है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन हमारे पास है रोजर फेडरर, है ना, अंदर आगामी नोवाक जोकोविच या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच जो है दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं ATP रैंकिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो नई दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र या गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब ने क्या लॉन्च किया? बूथ राब्ता, ठीक है। एक पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी होता है, ठीक है। और इसमें 2023 में भारत का स्थान 93वां स्थान है, जबकि 2022 में इसका स्थान 85वां था, ठीक है। इसकी बात करें अगर तो अत्यधिक ईमानदार देश में कौन सा है? डेनमार्क है। और सबसे अधिक भ्रष्ट देश में कौन सा है? सोमालिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसको देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि PM मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। सर्वोच्च सम्मान कौन सा? तो हाल ही भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, ठीक है। तो इनको मिला वहाँ का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं भूटान के बारे में। भूटान देखिए, ये भूटान अपना भारत से सटे हुए, एक तरफ चाइना, तो इसकी राजधानी थिम्पू है और करेंसी भूटानी नगुल्ट्रम है। सीमा इसकी जो लगती है भारत से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम और एक तरफ चीन से। तो ये हो गया अपना भूटान। और याद रहेगा किसको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट है कि हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ है, एक ट्राइलेटरल, है ना, 2024 में भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच स्टार्ट हुआ है। यह अभ्यास कहाँ हुआ है? नकाला, मोजाम्बिक में हुआ है। और ये तीनों के साथ एक साथ कंपाइल ये अभ्यास हुआ है ट्राइलेटरल, ठीक है। तो इसमें है इंडिया है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है और IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज 2024 ये हुआ है। फटाफट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन दिए हुआ है। ऑप्शन हमारे पास राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में हुआ है ये विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर। आप देख सकते हैं इसको, कुछ इस आकार में देखने वाला ये मंदिर है। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, देखने में तो उसका एकदम शानदार लुक आ रहा है।
तो ये है विश्व का पहला है ना ओम आकार का मंदिर कहाँ बना है, तो ये बना है राजस्थान में। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये 250 एकड़ फैला हुआ है और ये मंदिर की शैली कौन सी है, नागर शैली में बनी हुई, जो 5वीं शताब्दी में लगभग शुरू हुई थी नागर शैली। ठीक है, समर्पित किसको है, तो भगवान महादेव को समर्पित है। ठीक है, भगवान महादेव को समर्पित है। मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 135 फीट ऊंचाई है। कितनी, 135 फीट ऊंचाई है। थे कुछ पॉइंट हो गए और ये था आपका ये मंदिर। ठीक है, तो आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए एकदम छपने वाला प्रश्न दिख रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में किसने आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया है, तो ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, सनराइजर हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सनराइज हैदराबाद। ठीक है फ्रेंड्स, सनराइज हैदराबाद ने अभी हाल फिलहाल में सबसे हाईएस्ट का स्कोर बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA, ठीक है, का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन है सदानंद वसंत, राजीव कुमार शर्मा, महेश वत्स, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन है सदानंद वसंत। सदानंद वसंत को नियुक्त किया गया NIA का। ठीक है, NIA का महानिदेशक। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। ठीक है, तो सुनील छेत्री है, संदेश चिंगन है, जेजेलाल पेखुलुआ है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सुनील छेत्री। ठीक है, सुनील छेत्री बने हैं 150 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी। इसके साथ ही देखिए अगर पहले खिलाड़ी दुनिया में बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं पुर्तगाल के, जो 205 मैच खेल चुके हैं इंटरनेशनल। ठीक है, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कहाँ पर बाल विवाह में मुक्त अभियान के तहत जारी रिपोर्ट में सबसे कम ज़्यादा बाल विवाह रोके गए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाल विवाह रोके गए हैं, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा बाल विवाह रोके गए हैं। अब देख सकते हैं 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह को रोकने में सफल रहा है कौन सा, बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में कहाँ पर अडानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े एकल संस्थान का तांबा विनिर्माण का संयंत्र स्थापित किया है। ठीक है, तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तो नो डाउट है गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यून हाई थर्ड किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है चीन ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ये चीन। ठीक है, चीन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। चीन की राजधानी बीजिंग, करेंसी रेमिनबी है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इसकी सीमा जो 13 देशों से लगती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं, तो कार्लोस अल्कराज, जानिक सिनर, मैथ्यू एबडेन, रोहन बोपन्ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रोहन बोपन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है, इरा, स्त्री 2, RRR, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है इरा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि AI बेस्ड फिल्म है, तो इसको याद रखिएगा, पूछने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश के गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में चीन ने क्या बनाया है, गुप्त पनडुब्बी बेस बना लिया। ठीक है, एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है एबल पुरस्कार। हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पुरस्कार पूछा जाता है, एबल पुरस्कार। ऑप्शन दिया हुआ है टाइगर वुड्स, रोनाल्डो, मिशेल टालाग्रैंड, एनरिकेन यामामोटो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मिशेल टालाग्रैंड। ठीक है, इनको हाल फिलहाल में एबल पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तीसरा शिखर सम्मेलन ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, USA, ब्रिटेन और कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के सियोल में स्टार्ट किया गया तीसरा शिखर सम्मेलन लोकतंत्र के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल दिवस 2024, ठीक है, विश्व जल दिवस 2024 कब मनाया गया, तो मनाया गया है 24 मार्च, 25, 20 और 22 मार्च। कौन सा ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 मार्च। 22 मार्च को मनाया गया विश्व जल दिवस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी हाल ही में चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन है गीत सेट्टी, अनुजा ठाकुर, पंकज आडवाणी, आदित्य मेहता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पंकज आडवाणी। ठीक है, पंकज आडवाणी को भी हाल फिलहाल में बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी हुरून इंस्टीट्यूट ऑफ रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति
राजधानी का खिताब किसे हासिल हुआ है, मतलब कि जो एशिया में, ठीक है, सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ पर हैं, तो उसकी जारी हुआ है रैंकिंग। तो इसका ऑप्शन देखिए सिंगापुर, मुंबई, बीजिंग और टोक्यो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई ने हाल फिलहाल में ये खिताब जीत लिया है। मुंबई में सबसे ज़्यादा कितने हो गए हैं अरबपति, लगभग 92 अरबपति हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा और इंडिगो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिगो, ठीक है, इंडिगो इज़ द राइट आंसर। इसको किसके लिए नामित किया गया, एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2024 के लिए, और किसके द्वारा किया गया, ध्यान किया गया, एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, हाल ही में 12,000 T20 रन, ठीक है, 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने, पहले भारतीय क्रिकेटर। तो ऑप्शन है रोहित शर्मा, MS धोनी, विराट कोहली और KL राहुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली अभी हाल ही में T20 में 12,000 रन बनाने वाले, ठीक है, पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रांड फाइनेंस 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा मजबूत ब्रांड, ठीक है। ऑप्शन है विंग एन, LIC, NRMA इंश्योरेंस, कैथे लाइफ इंश्योरेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, LIC, ठीक है। अगर पूछे यहीं पे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है कि सबसे पॉपुलर, मजबूत की जगह नहीं, सबसे पॉपुलर ब्रांड, तो विंग एन, ये ब्रांड हो जाएगा विंग एन, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, विंग एन सबसे पॉपुलर ब्रांड है, और मजबूत में कौन हो जाएगा आपका हो जाएगा LIC। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी देखिए हैती से, ठीक है, अभी एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है हैती से बचाने के लिए, ऑपरेशन इंद्रावती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार का, देख लीजिएगा कि ऑपरेशन इंद्रावती को किसके लिए स्टार्ट किया गया था, हैती से भारतीयों को बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेरिस ओलंपिक 2024 में, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे, भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे। ऑप्शन है गगन नारंग, MK सिंह, MC मैरी कॉम और शरद कमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरद कमल। शरद कमल क्या करेंगे, 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है उसका नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखेंगे कि हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया है, नीदरलैंड के। ध्यान रखिए, अगर पूछ ले भी क्वेश्चन कि इरास्मस पुरस्कार कहाँ का है, तो नीदरलैंड का है, ठीक है। नीदरलैंड का ऑप्शन है हमारे पास टाइगर वुड्स, अमिताभ घोष, संतोष देई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष नहीं, ठीक है, अमिताभ घोष है, ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। इनको मिला है नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में 96वें में ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, ठीक है। ऑप्शन है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, ठीक है, द होल्ड ओवर्स, पुअर थिंग्स और ओपनहाइमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओपनहाइमर, ठीक है। ओपनहाइमर को ये पुरस्कार मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपनहाइमर को मिला है। क्लियर है। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।